स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक की जो मैंने लिखा है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इज इट ओके? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के पास, उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से मोशन किस तरह का होगा और कैसा होगा। इससे पहले मैंने ये फॉर्मूला बताया था, जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। एजिटो, तो इसमें जी का वैल्यू डिपेंड कर रहा है स्पेशली या अर्थ का रेडियस, बोलेंगे कि ये अर्थ का ये रेडियस है, लेकिन इसमें जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, एम का वैल्यू कांस्टेंट है, और ये आर का जो वैल्यू है, जब हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ने लगता है, और जब अंदर जाएंगे मीन्स अर्थ में जाएंगे तब भी आर का वैल्यू घटने लगेगा। इस कंडीशन में मीन्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल जी है डिपेंड करता है इस आर पे, तो इस आर पे डिपेंड करता है, तो ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर होने लगेगा, जब ग्रेटर होगा इसका मीनिंग ये जी कम आने लगेगा, और जब अंदर जाएंगे अर्थ में तो ये आर का वैल्यू स्मॉलर होने लगेगा, और जब स्मॉलर होने लगेगा तो ये जी का वैल्यू ग्रेटर आने लगेगा। और इससे पहले मैंने ये भी बताए थे कि जो पोल पे है जी का वैल्यू जो है ज़्यादा रहता है और इक्वेटर की तरफ जाने पे कम होने लगता है, ठीक है, जैसे जैसे ग्रेजुअली। तो ये मैंने पहले बताया था, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि मोशन किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से गिराते हैं तो आप अगर देखते होंगे कि जो हैवी चीज होता है वो जल्दी आ जाता है ग्राउंड पे, और जो लाइटर रहता है वो जल्दी नीचे नहीं आता है, मीन्स लेट, बाद में आता है थोड़ा। तो ये क्या वजह है कि ऐसा होता है? तो हम जैसा जानते हैं कि ये अर्थ पे एक एनवायरनमेंट है एयर का, ठीक है, और वो एयर भी रेसिस्ट करता है किसी चीज़ के मोशन को, क्या करता है वो भी अपोज करने की कोशिश करता है। जैसे आप अगर बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, अब एयर का ब्लोइंग का अपोजिट साइड में अगर आप चल रहे हैं, जो जिस तरफ से एयर फ्लो कर रहा है उसके आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो देखिए फोर्स आपको समझ में आएगा कि एयर कितना फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है, बहुत काफ़ी फोर्स एग्जर्ट करता है। तो वैसे ही जब किसी हाइट से लाइटर चीज़ और हैवी चीज़ को जब नीचे हम ग्राउंड पे फ्री छोड़ देते हैं आने के लिए, तो उस पर भी एक रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है, उस पर भी एक रेजिस्टेंस काम करता है, यानी ये एयर अपोज करता है उसको, ठीक है, इसलिए वो लेट आता है। जब इसी को फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर एयर रेसिस्ट करता है उसके मोशन को, तो इसको वैक्यूम में देखा जाए तो क्या होगा, मीन्स जहाँ पे एयर नहीं है तो ऐसे जार या ऐसा सिस्टम बना करके कि जहाँ पे एयर है ही नहीं, मीन्स वैक्यूम हो, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया और टेस्ट किया गया, तो ये देखा गया कि जो हैवी है और जो लाइटर है दोनों सेम रेट से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका ये मीनिंग हुआ कि रियली में जो एयर था उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अब हम जिस तरह से लॉज ऑफ मोशन हमने देखा था पहले न्यूटन्स का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ,
तो उस लॉ को यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया जाएगा उसी फॉर्मूले में। और उस फॉर्मूले में अप्लाई करने का रीज़न ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के नियर हो, अर्थ के पास हो, तो ये जो जी है, मीन्स अभी हमने देखा था कि जी का वैल्यू, आर का वैल्यू ग्रेटर होगा तो जी का वैल्यू स्मॉलर होगा, आर का वैल्यू स्मॉलर होगा तो जी का वैल्यू ग्रेटर होगा, इस पे डिपेंड करता है। तो ये कंसीडर कर दिया जाता है या मान लेते हैं कि अर्थ के पास, अर्थ के नियर में आर को अगर कांस्टेंट ले लिया जाए तो उस कंडीशन में ये जो जी है, मीन्स इसमें थोड़ा मोड़ा अगर चेंजिंग हो, ऊपर नीचे अगर हो, तो इसीलिए कहा गया है कि नियर जो अर्थ के हैं उसको अगर हम लोग फिक्स सपोज कर लेंगे तो उस कंडीशन में ये जो जी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर उसको फिक्स कर लिया जाए तो। इसीलिए जो न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स है उसमें जो फॉर्मूला था पहले हम लोग जो पढ़े हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड ये t क्या था, टाइम जगह, ठीक है। इसी तरह से s इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे a, अगर पॉजिटिव है तो ये सारा पॉजिटिव आता है, अगर वो निगेटिव है तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। इजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब ये कंसीडर कर लिया जाता है कि अर्थ के नियर में जो जी है कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उस जी का वैल्यू डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल v इक्वल टू आता है u प्लस जी टी, ठीक है। तो ये नया जो फॉर्मूला आ रहा है ये आपको किसके लिए है, जब अर्थ से अबव और बिलो जाएंगे उसके लिए, और वो वहाँ पर के लिए है जहाँ पर ये हम जहाँ तक कंसीडर करके चल रहे हैं कि इस रेंज में हम फिक्स लेके चल रहे हैं, उसके लिए ये है। इज इट ओके। तो जी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अर्थ की ओर होता है, अर्थ की सेंटर की ओर होता है। तो ये हो गया। इसी तरह से एस इक्वल टू, तो एस की जगह पे यहाँ पर हम लोग हाइट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हाइट से ऊपर से गिराएंगे तो उसमें हाइट होगा, राइट। तो यहाँ पर एस की जगह पे एच को चेंज कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा और हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। जो ए टी स्क्वायर होता था अब जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gt। तो ये फॉर्मूला जो था लॉज ऑफ न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन था, उसको इसको चेंज करके ये फॉर्मूला बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जिस तरह से आप लिनियरली सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को, उसी तरह से आप हाइट में इसको यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी या हाइट या टाइम फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है, वो एग्जाम्पल है 10.3 का। इसको जो मैंने अभी बताया था लॉज ऑफ मोशन का जो इक्वेशन था उसको चेंज करके मैंने दिखाया था कि उसको इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए हम थोड़ा यूज़ करके उसको देखते हैं, अप्लाई करके, कि ये जो एग्जांपल है 10.3, एक ऑब्जेक्ट है और नीचे से उसको थ्रो किया जाता है और ये बताया गया है कि वो 10 मीटर हाइट तक जाता है। ठीक है, कितना जाता है? 10 मीटर हाइट तक जाता है। तो इसमें बताना ये है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा कि वो 10 मीटर हाइट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि यू फाइंड करना है और नेक्स्ट है इसी में कि टी फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको 10 मीटर हाइट तक पहुंचने में। यही तो है। जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है जो 9.8 अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे ताकि इसको यूज़ करना हो। तो हमारे पास क्या क्या है? एच है और जी है। ठीक है, तो एक जो मैंने थर्ड जो फॉर्मूला दिया था, बताया था कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, इसमें ये सारा वैल्यू को पुट करते हैं, राइट। और जब जी का वैल्यू मोशन के डायरेक्शन में होता है, यानी ये जी का वैल्यू हमेशा अर्थ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और अर्थ पे जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाता है। और जब ये उल्टा जा रहा है, ठीक है, उल्टा जब जा रहा है तो इसको यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव होगा, क्योंकि जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। इसलिए जो जी का वैल्यू हम लोग यहाँ लेंगे वो निगेटिव लेंगे। और देखिए जब वो 10 मीटर का हाइट को पहुंच जाएगा उस समय जो वेलोसिटी होगा उसका जीरो होगा। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ दिया गया है बट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि ये ज़ीरो हो गया और इनिशियल वेलोसिटी तो फाइंड करना है। ठीक है, और 2G का वैल्यू 9.8 और इसका वैल्यू 10 मीटर है तो 10। बट याद ये रखना है कि जी का वैल्यू निगेटिव लेंगे अब, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए माइनस। ठीक है, तो अब इसको u को जब इस साइड लाएंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.98 इंटू 10, या फिर माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू आएगा, मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 98। ठीक है, या फिर u इक्वल टू अंडर रूट 298 और 98 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2277। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट है ना, तो जिसका पेयर होता है वो रूट से बाहर हो जाता है, मीन्स 2 इंटू 7 मीन्स ये हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी अगर 14 मीटर पर सेकेंड अगर होगा तो वो 10 मीटर हाइट तक जाएगा। तो उतना हाइट जाने में टाइम कितना लगेगा? ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि उसका टाइम कितना लगेगा। ठीक है, वो कितना टाइम लेगा। चलिए टाइम निकालते हैं। तो एक और हम लोग के पास इक्वेशन है, वो है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये तो हमारा ऑलरेडी जीरो है, u ऑलरेडी मालूम है, g का वैल्यू निगेटिव लेना है और ये t फाइंड करना है। तो इसमें से t फाइंड कर लेंगे, g और u ऑलरेडी फाइंड है। तो u इक्वल टू जी टी या फिर u बाई जी इक्वल टू टी। तो u का वैल्यू आया है 14 और g का वैल्यू है 9.8 इक्वल टू टी। इट ओके। इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो t का वैल्यू आएगा 1.43 सेकेंड। ठीक है, मीन्स 1.43 सेकेंड में ये उस हाइट तक पहुंच जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से जो लीनियर में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे, यहाँ अब उसी को हाइट में भी यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखना है कि ये
अर्थ के नियर के लिए है और वो कांस्टेंट आर लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।